अंधेरा छा चुका था। सड़कें सूनी थीं, हवा में हल्की सी ठंडक घुली थी। प्रीत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गलियों से होकर तेजी से निकल रही थी, जैसे हर कदम पर मौत उसका पीछा कर रही हो। पीछे से आती पुलिस की जीप की लाइटें उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। अगर इस बार पकड़ ली गई तो सब खत्म, वह बुदबुदाई और एक मोड़ पर मुड़ते ही दीवार के पीछे छिप गई। उधर पुलिस के रेडियो पर आदेश गूंजा, लक्ष्य नजदीक है, प्रीत को हर हाल में पकड़ना है। प्रीत के माथे पर पसीना था, लेकिन उसके दिमाग में एक और बड़ा सवाल घूम रहा था, क्या सच में इसके पीछे आदित्य है? पिछले बार भी उसने आदित्य पर शक किया था और अब हालात फिर वही कहानी कह रहे थे। लेकिन इस बार मामला और उलझा हुआ था। सच तो यह था कि आदित्य को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। असल में दूर कहीं बैठी नीति ठंडी मुस्कान के साथ अपनी नई चाल बुन रही थी। नीति का मकसद साफ था, प्रीत को आदित्य से अलग करना, किसी भी कीमत पर। उसने ऐसा जाल बिछाया कि पुलिस सीधे प्रीत के पीछे लग गई। उसने ऐसे सबूत तैयार करवाए कि सबको यकीन हो जाए, प्रीत ने एक बड़ा अपराध किया है। और यही सबसे बड़ा खेल था, क्योंकि अब आदित्य के लिए भी सच्चाई पहचानना मुश्किल होने वाला था। दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में सवाल था, प्रीत कहाँ है? वह अचानक क्यों गायब हो गई? उसका दिल कह रहा था, कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई जवाब उसके हाथ नहीं लग रहा था। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, प्रीत तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। सच जानना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन आओ। आदित्य का दिल धक से रह गया। क्या यह किसी का जाल था, या सच में प्रीत कुछ छिपा रही थी? उधर प्रीत अब भी भाग रही थी। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन ठहरना मतलब हार मान लेना था। वह जानती थी, अगर पुलिस के हाथ लग गई तो वह कभी यह साबित नहीं कर पाएगी कि वह निर्दोष है। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, उसे लगता था कि आदित्य ने ही यह सब करवाया है। उसके मन में जहर भर चुका था। उसने मेरी शादी रोकने की कोशिश की थी और अब मुझे खत्म करने की। पर सच्चाई और भी डरावनी थी। नीति, जो बाहर से मासूम और देखभाल करने वाली नजर आती थी, अंदर से शातिर थी। उसने सब प्लान किया था ताकि प्रीत को आदित्य से दूर किया जा सके और उनके बीच कभी विश्वास न बचे। रात और गहरी हो चुकी थी। एक सुनसान पुल के नीचे प्रीत ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दूर से कदमों की आहट आई। वह चौंककर पीछे मुड़ी। आदित्य। रात और गहरी हो चुकी थी। एक सुनसान पुल के नीचे प्रीत ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दूर से कदमों की आहट आई। वह चौंककर पीछे मुड़ी। आदित्य। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन उनमें प्यार नहीं, सिर्फ सवाल और दर्द था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीत ने तिक्त स्वर में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है, सच जानना है, आदित्य ने धीरे से कहा। प्रीत के होंठ कांप गए। सच? तुम्हें सच चाहिए तो सुनो। मुझे मत छुओ, मत पास आओ। तुम्ही ने पुलिस को भेजा है ना? आदित्य के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो। लेकिन उससे पहले ही पुलिस की जीप की आवाज करीब आने लगी। प्रीत ने आदित्य को धक्का दिया और दौड़ पड़ी। आदित्य चिल्लाता रहा, रुको प्रीत, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। लेकिन प्रीत के कानों तक सिर्फ पुलिस के सायरन की आवाज पहुंच रही थी। उधर दूर एक कार में बैठी नीति ने यह सब देखा और हल्की हंसी हंसी, खेल शुरू हो चुका है। अब देखना कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने टूटता है, आदित्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भागते भागते एक सुनसान गली में प्रीत अचानक फिसल गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। यह आदित्य था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगा। प्रीत का दिल एक पल को डगमगाया,
लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। अब सवाल यह है, क्या आदित्य प्रीत को बचा पाएगा? क्या प्रीत को सच्चाई पता चलेगी कि इस साजिश के पीछे वह नहीं बल्कि नीति है? और अगर सच सामने आ गया तो क्या उनका टूटा विश्वास फिर जुड़ पाएगा? क्योंकि आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ उनकी किस्मत बदल देगा बल्कि इस खेल के असली मास्टरमाइंड का चेहरा भी सामने लाएगा।